भारतीय नौसेना ने जलते जहाज से चीनी नागरिकों को बचाया। चीनी प्रवक्ता ने जानिए किन शब्दों से की इंडियन नेवी की तारीफ। MV वानहे 503 एक कंटेनर शिप है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। ये पोत सिंगापुर से संयुक्त अरब अमीरात की ओर जा रहा था और अरेबियन सी में प्रवेश कर चुका था। तभी इसमें भीतर से एक विस्फोट हुआ जिसके बाद तेज आग लग गई। फॉलो करें। केरल के अजकल तट से 44 नॉटिकल मील दूर समुद्र में एक चीनी मालवाहक पोत MV वानहे 503 में विस्फोट और आग लगने की घटना के बाद चीन ने भारत को शुक्रिया कहा है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने धमाके के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दर्जनों जिंदगियां बचाईं। इस बचाव अभियान की अंतर्राष्ट्रीय सराहना हो रही है। चीन के भारत स्थित दूतावास ने भी आधिकारिक तौर जारी करते हुए भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड का आभार जताया है। कोची के तट पर जहाज में हुए विस्फोट के बाद भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने तत्काल बचाव अभियान के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है कि 9 जून को MV वानहे 503 में केरल के अजकल से 44 समुद्री मील दूर जहाज पर विस्फोट और आग लग गई। चीन की प्रवक्ता ने आगे लिखा है कि जहाज पर सवार कुल 22 चालक दल के सदस्यों में से 14 चीनी हैं, जिनमें 6 ताइवान के हैं। हम भारतीय नौसेना और मुंबई कोस्ट गार्ड के प्रति उनके त्वरित और प्रोफेशनल बचाव के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यू जिंग ने आगे कहा, हम आगे के खोज अभियान के सफल होने और घायल चालक दल के सदस्यों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आग और विस्फोट जहाज के मध्य से लेकर आवास ब्लॉक के आगे कंटेनर बे तक लगी थी। हालांकि आग पर कल ही काबू पा लिया गया था। चीन ने भारतीय नौसेना की तारीफ की। आपको बता दें कि MV वानहे 503 एक कंटेनर शिप है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। ये पोत सिंगापुर से संयुक्त अरब अमीरात की ओर जा रहा था और अरेबियन सी में प्रवेश कर चुका था। तभी इसमें भीतर से एक विस्फोट हुआ जिसके बाद तेज आग लग गई। विस्फोट का कारण फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन समुद्री सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह जहाज के इंजन रूम में हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना के इंस शार्दुल और कोस्ट गार्ड के विमानों को तत्काल रवाना किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज बंदरगाह से लगभग 10-15 डिग्री झुका हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया है कि कोची से ICG जहाज समर्थ को बचाव दल के साथ तैनात किया जा रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने कई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संकटों के समय अपनी भूमिका निभाई है, जैसे यमन में ऑपरेशन राहत या अफ्रीका तक के पास समुद्री डकैती की घटनाओं के दौरान भारतीय नौसेना एक्टिव रही है। लेकिन चीनी नागरिकों की सीधी सहायता करना, वह भी ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच डोकलाम, गलवान जैसी घटनाओं की यादें ताज़ा हैं, भारत की रणनीतिक संतुलन और वैश्विक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को दर्शाता है। दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा है कि जहाज पर और कंटेनरों के गिरने की सूचना मिली है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी और सचेत आग बुझाने के अभियान और सीमा को ठंडा करने का काम कर रहे हैं। कोची से बचाव दल के साथ ICG जहाज समर्थ को तैनात किया जा रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। हालांकि भारत के जियो स्ट्रैटेजिस्ट सौरभ झा का कहना है कि चीनी प्रवक्ता के ट्वीट में 14 चीनी हैं, जिनमें 6 ताइवान के हैं, वाला हिस्सा पर ध्यान देना न चूकें। यही इस आभार व्यक्त करने वाले पोस्ट के पीछे असली एजेंडा है। मूल रूप से PRC ताइवान पर दावा किए बिना समुद्री पानी की एक बूंद भी भाव में उड़ने नहीं दे सकता। ये भेड़ के भेष में भेड़िया योद्धा है। आपको बता दें कि चीनी प्रवक्ता ने ताइवान के 6 लोगों को भी चीनी नागरिक की ही तरह पेश किया है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश मानता है।